लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर शगुन में मिलेगी 250 रुपए अतिरिक्त राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि 7 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ये रक्षाबंधन पर शगुन के तौर पर होगा। 1250 रुपए की नियमित राशि से अलग ये उपहार बहनों के सम्मान और समर्थन का प्रतीक है। सरकार बहनों की सुरक्षा व समृद्धि हेतु प्रतिबद्ध है। लाडली बहनों के आशीर्वाद से तेजी से हो रहा विकास कार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश का तेज विकास लाडली बहनों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। महाकाल के आशीर्वाद और बहनों के समर्थन से राज्य में प्रगति हो रही है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करते हैं, जिससे समाज में एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का विस्तार होता है। सोनिया गांधी के कहने पर रची मालेगांव ब्लास्ट की साजिश, एमपी के मंत्री का गंभीर आरोप। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी पर मालेगांव बम ब्लास्ट की साजिश रचवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक हिंदू नेताओं को फंसाया। अब कानूनी जानकारों की सलाह से पार्टी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। ये बयान सियासी माहौल गरमा सकता है। जीतू पटवारी सज्जन वर्मा कावड़ यात्रा में हुए शामिल। स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में मची होड़। नागदा से शुरू हुई कावड़ यात्रा में जीतू पटवारी और सज्जन वर्मा की मौजूदगी से उत्साह बढ़ा। हालांकि कार्यकर्ताओं के स्वागत के उत्साह में धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। भीड़ अपेक्षाकृत कम रही, पर नेताओं की उपस्थिति ने आयोजन को जीवंत कर दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं ने स्थिति को जल्द नियंत्रित किया। एमपी को मिली एक्सप्रेस सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन ने जबलपुर, रायपुर और रीवा पुणे को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर, रायपुर और रीवा पुणे एक्सप्रेस को हरे झंडे दिखाकर रवाना किया। उज्जैन से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री के साथ संयुक्त शुभारंभ किया। ये ट्रेनें प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। यात्री सुविधाओं में सुधार और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से ये सेवाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। एमपी के सांसद का ऑपरेशन सिंदूर। रक्षाबंधन पर बहनों को शगुन में देंगे हेलमेट। सांसद आलोक शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करते हुए रक्षाबंधन पर बहनों को हेलमेट देने का निर्णय लिया है। ये सुरक्षा का प्रतीक और प्रेम का संदेश है। उन्होंने भाइयों से भी बहनों को सुरक्षित रखने का आग्रह किया। ये पहल सड़क सुरक्षा और बहनों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी को उजागर करती है। 4 अगस्त को किशोर कुमार का जन्म दिवस। सरकार मनाएगी गौरव दिवस। किशोर कुमार की जन्मतिथि 4 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। खंडवा स्थित उनके पैतृक घर और समाधि स्थल पर देश भर से प्रशंसक पहुंचेंगे। सरकार की ये पहल उनकी कला को सम्मान देने की दिशा में कदम है। हालांकि प्रशंसकों ने उनके जर्जर घर की मरम्मत की मांग दोहराई। मालेगांव बम ब्लास्ट मामला बरी होने के बाद भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा बोली, हिंदुओं को कांग्रेस ने हमेशा कुचला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें पुरुष अधिकारियों ने प्रताड़ित किया और झूठे बयान के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा। उन्होंने इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताया। एमपी में बारिश से राहत। बाढ़ का पानी उतरा तो घरों और पेड़ों पर मिला सांपों का डेरा। चंबल नदी के जलस्तर में गिरावट से बाढ़ग्रस्त गांवों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। ग्रामीण अपने घर लौटने लगे हैं, लेकिन घरों और पेड़ों पर सांपों का जमावड़ा दिखाई दिया। बाढ़ के बाद जीव जंतु सुरक्षित स्थान की तलाश में इंसानी बस्तियों में घुस आए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। रायपुर जबलपुर के बीच 8 से दौड़ेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 3 अगस्त से रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली रूप से शामिल हुए। ये सेवा दोनों शहरों के बीच यात्रा को सरल बनाएगी। उद्घाटन समारोह में कई वरिष्ठ नेता, रेलवे अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद। वेदर अपडेट। घर से संभल कर निकले, मौसम विभाग का अलर्ट। इन इलाकों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि भोपाल और इंदौर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खरगोन में युवाओं को संदेश। स्वदेशी अपनाएं, रोजगार परक उद्योग और गौपालन को बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं को स्वदेशी अपनाने, उद्योग और गौपालन जैसे रोजगार से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग देश हित में करें। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए उन्होंने समय प्रबंधन और स्वाध्याय की महत्ता भी स्पष्ट की।
महाकाल की चौथी सवारी दिखेगा एमपी का धार्मिक, ऐतिहासिक, वाइल्ड लाइफ, ग्रामीण टूरिज्म। अब उज्जैन में 4 अगस्त को महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी। इस दौरान धार्मिक आस्था के साथ साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और लोक नृत्य की झलक दिखाई देगी। सवारी में पुलिस बल, भजन मंडलियां, बैंड और लोक कलाकार शामिल रहेंगे। लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ ये आयोजन पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। नेपानगर की नावरा हत्याकांड में सीएम मोहन ने लिया संज्ञान। विधायक मंजू दादू से चर्चा कर जताई संवेदना। नेपानगर के नावरा गांव में युवती की निर्मम हत्या के मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया। उन्होंने विधायक मंजू दादू से बात कर परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। हत्या को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। सीएम ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई में ऑनलाइन जुड़ा वकील, कोर्ट ने 10,000 रुपये जुर्माना लगाया। जबलपुर हाईकोर्ट में कार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले वकील पर कोर्ट ने 10,000 रुपये जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए फटकार लगाई कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। भोपाल में त्योहारों पर बंद रहेगी चिकन मीट की दुकानें, बेचने पर रद्द होगा लाइसेंस। देखिए तारीखें। भोपाल नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि कुछ विशेष त्योहारों पर मांस विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ये आदेश धार्मिक भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। मांस विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे दिए गए नियमों का सख्ती से पालन करें। अब स्मार्टफोन से रीड होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। एमपी में नई तकनीक से बनेंगे कार्ड। मध्य प्रदेश में दिसंबर से कॉन्टैक्टलेस डिजिटल डीएल और आरसी जारी किए जाएंगे, जिन्हें स्मार्टफोन से पढ़ा जा सकेगा। इस तकनीक से फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को आसानी होगी। परिवहन विभाग इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बना रहा है। शिवपुरी में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आज से। अभ्यर्थियों का होगा फिजिकल टेस्ट, जाने एंट्री टाइम। शिवपुरी में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो रही है, जो 14 अगस्त तक चलेगी। रैली में 10 जिलों से आए 10,000 से ज्यादा युवा शारीरिक परीक्षा देंगे। एंट्री रात 12 बजे से शुरू होगी। सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है। सुरक्षा और मेडिकल प्रबंध कड़े किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की अगस्त में मौज। एक साथ मिलेगी 4 दिन की छुट्टी, करना होगा बस एक काम। सरकारी कर्मचारियों के लिए अगस्त में लंबा वीकेंड मिलेगा। अगर 14 अगस्त की छुट्टी ली जाए तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी और 17 अगस्त यानी रविवार मिलाकर 4 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा। ये अवसर परिवार के संग समय बिताने या यात्रा की योजना के लिए उपयुक्त है। रक्षाबंधन पर मिठास में जहर घोलने की कोशिश। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का पहरा, सख्त पर सैंपल रिपोर्ट में देरी। रक्षाबंधन से पहले मिठाइयों में मिलावट रोकने खाद्य विभाग निरीक्षण टेस्ट किया है, लेकिन सैंपल रिपोर्ट में देरी से कार्रवाई प्रभावी नहीं हो पा रही है। नकली मावा और घटिया घी की आपूर्ति रोकना चुनौती बना हुआ है। विभाग सतर्क है, पर रिपोर्ट की धीमी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। एमपी हाईकोर्ट ने महिला विधायक के दबाव में हुआ निलंबन किया निरस्त। माना शक्तियों का हुआ दुरुपयोग। हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक सीईओ के निलंबन को महिला विधायक के दबाव में लिया गया अनुचित फैसला मानते हुए रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को अविलंब बहाल किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग है जो न्याय के विरुद्ध है। मध्य प्रदेश में चलेगा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता। स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसे जल शक्ति मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय मिलकर संचालित करेंगे। इस पहल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस को स्वच्छता और देशभक्ति की भावना से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य है नागरिकों में एकता, स्वच्छता और देश प्रेम की भावना विकसित करना। मध्य प्रदेश में रूखे और उपेक्षित नेताओं को सक्रिय करने में जुटी भाजपा। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अगुवाई में बीजेपी संगठनात्मक मजबूती की ओर बढ़ रही है। पार्टी ने उपेक्षित नेताओं को दोबारा सक्रिय करने की योजना बनाई है। खंडेलवाल जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, साथ ही उन्हें संगठन की रीति नीति से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर ने नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम का मजाक उड़ाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने सबक सिखा दिया। पुलिस ने उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी। इन्फ्लुएंसर ने माफी मांगी और वादा किया कि वो 15 दिन तक ट्रैफिक जागरूकता के वीडियो बनाएगा और सोशल मीडिया पर साझा करेगा। पुलिस ने पेश किए झूठे गवाह तो कोर्ट ने लगाई लताड़। कहा कि विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है कि मृत व्यक्ति फोन पर बात कर सके। हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में पुलिस की गवाही को खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि मृत व्यक्ति फोन पर बात कर सके। न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए पिता पुत्र को दोष मुक्त कर दिया। ये निर्णय पुलिस